थोड़ी ब्लैंक है, आई मीन ब्लैक, उसमें मैं बना रही हूँ, बट ठीक है, क्योंकि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा। वीडियो तो मैंने बहुत सारी बना ली, सीरियसली एडिटिंग बहुत टाइम लगता है और थोड़ा वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरे पास कुछ लोगों की कॉल आई थी और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाया वाया आई मीन शुरुआत हो गई है वीडियो बनाने की। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ऊपर से जब तक नहीं होती तब तक नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। तो हिंट तो मिल ही गए थे काफ़ी सारे कि भाई अब चैनल पे वीडियो बनानी है, डालना है। तो यहाँ पे मैं कोई मजाक या एंटरटेनमेंट के मूड में बात नहीं करूँगी, मैं बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करूँगी। और मैंने जो इस चैनल को नाम दिया है ना, उस चैनल को नाम देने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आई मीन जो इसका पर्पज़ है वो लाइफ से खुद को जोड़ना है। तो अगर मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है मोटिवेशनल बुक या खुद की खोज, या मैंने नीचे लिखा है कि अगर आप स्पिरिचुअल या थोड़ा सा भी सेल्फ लवर बनना चाहते हैं तो आप इस मतलब इस चैनल को देखें। तो बस एक ही बात है, आप जिस तरह से लाइफ को जीते हो तो लाइफ का जो परसेप्शन है उसकी वजह से ही आप लोगों की परसेप्शन को बदल सकते हो। क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव परसेप्शन है तो फिर जाहिर सी बात है आप 10 लोगों को पॉजिटिव कर सकते हो। और मैं बेसिकली मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम वैम्पायर की तरह लाइफ जीते हैं। एक इंसान की पॉजिटिव एनर्जी अगर होती है तो दूसरा पॉजिटिव, हम चुंबक की तरह उसको अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो दूसरा इंसान भी भाग के आएगा कि यार इसके पास जाके बैठो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सुकून आता है, काम करने में मज़ा आता है। वही कोई इंसान डिप्रेशन है, बुरा है, नेगेटिव है, तो उसके आसपास की सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। ये एक फैक्ट है जिसको हम सब मानते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की मैं बात करना चाहूँगी। जो स्पिरिचुअल स्टार्ट कैसे होती है, जिसके बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता है। और मेरे पास एक कमेंट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट, क्योंकि उससे पता चलता है कि भाई ठीक है, मेरे पास सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है लेकिन लोग मुझे सुनना चाहते हैं। तो ये आपका प्यार है, शुरुआत होती है, इस बात को बिलीव मैं रखती हूँ। तो मैं वीडियो पे बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में मैं क्या आगे बताना चाहती थी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत मुश्किल अवेकनिंग है, इसे मजाक में कभी मत लेना क्योंकि उसमें जान भी जा सकती है। 23 जुलाई को रात को मैं लेटी थी अपने घर के कमरे में, जहाँ पर थोड़ा सा गर्मी का मौसम था, सफोकेशन था। तो मेरी मतलब सिस्टर का कमरा था, तो उसके कमरे में मैं और मेरी दोनों सिस्टर सो रहे थे। मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए ही, और लेटने के कुछ देर बाद मेरा हलक से कुछ ऐसा लगा कि जैसे कुछ निकल रहा हो। और थोड़ी देर बाद मुझे बहुत सीरियसली महसूस हुआ कि मेरी आत्मा, मेरी सोल, मेरी रूह मेरी जिस्म से अलग हो गई है। और उसे 7 लोग लेने आए हैं। वो 7 लोग कौन थे, क्या थे, मुझे नहीं मालूम। बस मुझे वो एक एक कवर में दिख रहे थे, लाइक एक होता ना बुरका टाइप या ऐसा कुछ कवर टाइप। उनकी कोई शक्ल, उनका हाथ पैर कुछ नहीं दिखा, बस वो एक शेप में दिखे। और वो मेरी आत्मा को लेने आए हैं। और एहसास तब हुआ जब मेरी रूह चिल्ला रही थी कि अम्मी अम्मी। चिल्लाकर मैंने अम्मी अम्मी को बुलाया, और मैं एकदम शॉक, क्योंकि मेरा जिस्म बेड पे पड़ा हुआ था और मैं देख रही थी कि मेरा जिस्म बेड पे पड़ा हुआ है और मेरे आ, होठ बिल्कुल हिल नहीं रहे। तो मैंने देखा कि मैं कैसे अम्मी अम्मी बुला रही हूँ। तो मुझे समझ में आया कि मेरी आत्मा बुला रही है, मेरे जाने का वक्त आ रहा है। मेरी हालत एकदम ख़राब। बड़ी हिम्मत करके थोड़ी देर बाद आत्मा जैसे लौटी हो जिसमें, रूह में। तो फिर मैं भाग के मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने मम्मी के पास जाके कहा बस मुझे पापा को दिखा दो, पापा को जगा दो। क्योंकि मुझे पूरी तरीके से रियलाइज़ हो गया था कि आज मेरा 22 जुलाई को मेरा आखिरी दिन है। और उस वक्त वाकई जब आपके सामने मौत खड़ी होगी ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के मेंबर्स को याद करोगे और जिससे बहुत प्यार करते हो, जिससे आपका कोई रूहानी रिश्ता है, उसको याद करोगे। और बस मैंने यही बोला कि पापा को जगा दो। तो मेरी बहनों का इस तरह की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो उन्होंने एकदम मुंह बनाया, बोले हट, सांस वाँस फूल गई है, गर्मी लग गई है।
मैंने कहा नहीं, मैं पापा को बस जो बुला दो। तो रात के 3 बजे पापा को जगाया गया, पापा आके बैठे और जैसे ही मैंने पापा, मैं एकदम शांत हो गई। उससे पहले जिस तरह से मुझे दर्द हुआ था और मैं मम्मी की गोद में चीख के पड़ गई थी, क्योंकि मेरे से एकदम लाइट की तरह, जैसे लाइट होती है ना, लाइट में मतलब बल्ब होता है, बल्ब के अंदर लाइट होती है ना जो हमें दिखती है तो बुझती है, सेम मैंने वैसा ही महसूस किया था कि मेरे जिस्म से एकदम लाइट बुझी है और फिर लाइट को जलाया गया। वो इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था कि मेरी मम्मी बहुत ही मतलब कट्टर हैं, स्ट्रांग हैं, वो भी डर गई। उनको लगा कि कोई बला आ गई, जिन्नात आ गया, वो भी बहुत डर गई थी। तो मतलब वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे नींद ही ना आया, मुझे इतना डर लगे कि अगर मैं फिर सो गई तो कहीं मेरी आत्मा मुझे निकालने का टाइम तो नहीं आ गया। क्योंकि उस वक्त ऐसी चीज़ें होती थी, खुशबू बहुत महसूस होती थी, लगता था कोई आसपास है। तो मेरे दादा जो जिनका 2007 में इंतकाल हुआ था, डेथ हुई थी उनकी, तो मैं उनसे कोई खास कनेक्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं बोर्डिंग में बहुत पहले बचपन में चली गई थी, तो मेरा उनसे कोई खास कम्युनिकेशन नहीं रहा, और जब डेथ हुई थी तब भी मैं उनके पास नहीं थी। लेकिन 2019 से एक कनेक्शन हुआ कि वो मुझे सपनों में दिखने लगे, तो एक दो बार दिखे। लेकिन इन दिनों में जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो वो मुझे कई बार दिखे। और अभी लास्ट मंथ मुझे अक्टूबर में दिखे हैं, और बाकायदा उनकी आत्मा, मतलब वो मेरे पास आके बैठे और उन्होंने बोला कि जो हमारे धर्म में कुरान पढ़ा जाता है ओबियसली, कि तुम कुरान पढ़ो। और मैंने जब कुरान पढ़ा तो फिर उन्होंने अपनी सोल जो है, मतलब मैंने महसूस किया कि उनकी आत्मा अब निकली है। तो इसके बारे में भी मैंने काफ़ी पढ़ा कि होता है। हम बहुत हदीस और दीन की बातों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि इन बातों को नहीं मानते, और जिनको नहीं मानना है, मेरा किसी को फोर्स नहीं है कि वो माने, क्योंकि मुझ पे बीती है, मैं बता रही हूँ, और मुझ जैसे कि बहुत सारे लोगों पे बीतेगी, तो वो भी जाहिर सी बातें जानना चाहेंगे। जैसे मैं पागलों की तरह यूट्यूब, गूगल, बुक्स ढूंढती फिरती थी कि कोई मुझे इन सवालों का जवाब दे, वो मेरे सपने में क्यों आ रहे हैं, ऐसा ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है। मुझे यूट्यूब पे ही कुछ अच्छे चैनल से ही हेल्प मिली। तो भाई मेरे ऐसे भी लोग मिले हैं जो जो यूट्यूब के अलावा मतलब रियल लाइफ में मिले, जो जो इस चीज़ की तलाश में है कि भाई हमें बताओ हम कैसे अपने आप को बैलेंस करें, हमारी आत्मा को सुकून नहीं है, आत्मा को शांति, सोल को शांति नहीं आ रही है, अगर आप घर पर हैं या आप कहीं पे भी हैं, अगर आपकी आत्मा भटक रही है, परेशान हो रही है कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो बस समझ लीजिए कि आपको कोई काम